ध्यानं वदेर्यं सहितं वदेर्यं प्राणो निधाम्रे चरितं सदैव आत्मा प्रणतं परमं वदेवं ज्ञानो सतां वै सहितं जीवन को समझना और जीवन के साथ पूर्ण मेल करना, जीवन को अच्छी तरह से समझ लेने की क्रिया, जीवन को पूर्ण रूप से भोगने की क्रिया और जीवन में अपने आप उतर जाने की क्रिया ध्यान है। क्योंकि आज के युग में ध्यान की महत्ता और मूल्य और महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ध्यान का तात्पर्य है कि जब हम बाहरी संसार से बिल्कुल कट जाए, बाहरी संसार से हमारा किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रहे, बाहरी संसार हमारे सामने तुच्छ पौना बन जाए। और सामान्य रूप से ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि मनुष्य के सामने दो विकल्प हैं। मनुष्य दो लक्ष्यों पर जीवित है। मनुष्य के सामने दो चिंतन, दो विचार, दो धारणाएं, दो क्रियाएं, दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति उसकी बुद्धि पक्ष है और दूसरी पद्धति उसका हृदय पक्ष है। बुद्धि पक्ष हमेशा आदमी को गलत रास्ते पर गतिशील करता है, हर समय आदमी को प्रभावित करता है, हर समय आदमी को एक ऐसा चिंतन, एक ऐसा विचार, एक ऐसी क्रिया देता है जिससे आदमी भ्रमित होकर रह जाता है। वह संदेह करता है, क्योंकि संदेह का दूसरा नाम बुद्धि है, भ्रम का दूसरा नाम बुद्धि है। मन में किसी प्रकार के अहंकार को पालने पोषने की क्रिया का नाम बुद्धि है। बुद्धि का मतलब है कि मैं कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं योग्य हूं, मैं समझदार हूं, मैं शिक्षित हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पैसे वाला हूं, धनवान हूं, मेरे पास चेतना है, मेरे पास ऐश आराम भोग विलास की साधना सामग्रियां हैं। ये सब बुद्धि उस अहंकार को बराबर प्रदर्शित करती है, उस अहंकार को पालित पोषित करती है। और बुद्धि व्यक्ति के जीवन के हृदय को उजागर नहीं कर सकती। बुद्धि व्यक्ति के मूल स्वरूप को समझा नहीं सकती, उसको चेतनावस्था में नहीं ला सकती। इसलिए योगियों ने और साधुओं ने एक सौ से एक ही बात कही है कि जीवन को अगर समझना है तो बुद्धि पक्ष से नहीं समझा जा सकता। और जब बुद्धि पक्ष समाप्त होगा और जहां पर बुद्धि पक्ष समाप्त होगा वहीं से भावना पक्ष या श्रद्धा पक्ष प्रारंभ होगा। अभिन्न सहेली ललिता थी और ललिता को 25 जन्म और लेने पड़े, जबकि राधा को एक भी जन्म नहीं देना पड़ा। राधा और ललिता दोनों अभिन्न सहेलियां, दोनों कृष्ण की अत्यंत प्रिय, दोनों को समान रूप से कृष्ण प्रिय हैं, दोनों को समान रूप से प्रेम की वर्षा कृष्ण कर रहे हैं। मगर क्या कारण था कि राधा उसी जीवन में पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो गई और ललिता को 25 जन्म और लेने पड़े। और इसका मूल कारण यह था कि राधा का सारा अहम गल गया था, समाप्त हो गया था। उसके मन में तो एक ही बात थी कि कृष्ण दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकते। अगर मुझसे प्रेम करते तो फिर मुझसे ही प्रेम करते। हो सकता है उनके चारों तरफ गोपियां सैकड़ों हो, हजारों हो, लाखों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर राधा सैकड़ों नहीं हो सकती। राधा तो केवल मैं हूं, मैं ही रहूंगी। और यदि वे राधा को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो मुझसे ही प्रेम करते हैं। दूसरे संसार में सैकड़ों के पास आती भी है या जाती भी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कृष्ण दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और यदि कोई कहता भी तो राधा कहती है कि यह असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण दूसरों के सामने देख तो सकते हैं, दूसरों के हृदय में नहीं उतर सकते। और इसका कारण था कि राधा ने अपना सारा अहम गला दिया था, अपना सारा अहंकार समाप्त कर दिया था। और अहम को गलाने की क्रिया, अहम को समाप्त करने की क्रिया बुद्धि पक्ष को समाप्त करने की क्रिया है। मगर ललिता के मन में अहम था। यद्यपि वो राधा की अभिन्न सहेली थी, यद्यपि बचपन से राधा के साथ जीवन व्यतीत किया, यद्यपि जहां जहां भी राधा गई वहां ललिता गई, मगर ललिता के मन में हर समय बुद्धि पक्ष पूरी रहा था कि कृष्ण शायद राधा को ज्यादा प्यार करते हैं, कृष्ण राधा के ज्यादा निकट है।
कृष्ण राधा को ज्यादा चाहते हैं, मुझे कम चाहते हैं। जब बांसुरी बजाते हैं तो राधा को अपने पास ज्यादा खींचते हैं, मुझे कम खींचते हैं। और यह बुद्धि पक्ष ललिता को पूर्ण रूप से उसके हृदय को उजागर नहीं कर पाया। ललिता पूर्ण रूप से अंदर जा नहीं पाई और ललिता को दूसरा जन्म लेना पड़ा, तीसरा जन्म लेना पड़ा, चौथा जन्म लेना पड़ा और 25वें जन्म में वो मीरा बनी। और जब मीरा बनी और मीरा बनकर के जब उसका सारा अहम समाप्त हो गया, सारा बुद्धि पक्ष समाप्त हो गया, जब उसने एक ही बात कर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, मैं दूसरा समझता ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे तो केवल एक ही आराध्य है, एक ही चिंतन है, एक ही विचार है, दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं तो केवल उसको जानती हूँ, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं दूसरे पति को जानती नहीं, दूसरा आदमी को नहीं जानती। संसार में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, केवल एक ही पुरुष है और उसका नाम श्री कृष्ण है। इतना अहम को गिरा दिया और अहम को गिरा दिया और मीरा पूर्ण रूप से समर्पित हो गई, पूर्ण रूप से मोक्ष को प्राप्त हो गई, पूर्ण रूप से ध्यान अवस्था में चली गई, पूर्ण रूप से अपने आप में चेतनी हो गई, या जिसको मुक्ति कहते हैं, या जिसको मोक्ष कहते हैं, या जिसको ब्रह्म से साक्षात्कार करने की क्रिया कहते हैं, वो हो गई। मैंने ये उदाहरण जानबूझ के आपके सामने रखा, जानबूझ के इसलिए रखा कि एक जीवन में ही आदमी ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकता है ज्ञान के द्वारा। और यदि उसको अहम थोड़ा सा बच जाता है, उसको आगे 25 जन्म लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि वो अहम 2 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 3 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 20 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 25 जन्मों के बाद समाप्त हो। और राधा ने एक जन्म में ही, एक जीवन में ही अपने अहम को समाप्त कर दिया और पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व में लीन हो गई, पूर्ण रूप से कृष्ण में अपने आप में हो गई। क्योंकि जहां अहम है वहां ब्रह्म नहीं है, वहां चैतन्य अवस्था नहीं है, वहां आनंद की अनुभूति भी नहीं है, वहां आनंद की अभिव्यक्ति भी नहीं है, वहां कोई क्रिया नहीं है, वहां कोई पद्धति नहीं है, वहां कोई चेतना नहीं है, वहां कोई प्रस्फुटन नहीं है। और इसीलिए आप सब लोग मेरे सामने आज बैठे हैं और जब मैं आपको ध्यान योग का चिंतन समझा रहा हूं, जब मैं ध्यान योग की क्रिया समझा रहा हूं, तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आप कुछ है नहीं, आपके जीवन में कोई क्रिया पद्धति नहीं है, आपके जीवन में किसी प्रकार का अहम नहीं है। यह अहम जब आप छोड़ देंगे, मैं पुरुष हूं, जब आप ये अहम छोड़ देंगे, मैं प्रोफेसर हूं, या मैं धनवान हूं, या मैं निर्धन हूं, या मैं गरीब हूं, या मैं अमीर हूं, या मैं गुरु का बहुत प्रिय हूं, या गुरु से बहुत दूर हूं, या गुरु मुझे नहीं चाहते, या मैं गुरु को चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, या मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, ये सारा जिस क्षण आप छोड़ेंगे उस क्षण ज्ञान की पहली स्थिति पर आप पांव रखेंगे। और यह ध्यान की पहली स्थिति पर पांव रखने की क्रिया अपने आप में अंदर उतरने की क्रिया है, क्योंकि बुद्धि हमेशा बाहर करता है, बाहर को देखती है, अपने विचारों को बाहर प्रस्फुटित करती है, अपनी बात को बाहर ज्यादा से ज्यादा कहने की कोशिश करती है। बुद्धि ये कहती है कि मैं ऐसा हूं, बुद्धि ये कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूं, बुद्धि ये कहती है कि मैं बहुत चतुर हूं, बहुत योग्य हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत धनवान हूं, बहुत स्वरूपवान हूं। बुद्धि बार बार अपने आप को बाहर अभिव्यक्त करने की कोशिश करती है और बुद्धि महल बनवाती है, मकान बनवाती है, शराब विलास की साधना सामग्री बनवाती है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करती है, श्रृंगार करती है, सजावट करती है, काजल लगाती है, बिंदियां लगाती है, इसलिए लगाती है कि वह अपने आप को बाहर अभिव्यक्त करने की कोशिश करती है। यह उसका बुद्धि पक्ष है। और जहां हृदय पक्ष उजागर होता है तब ये बाहरी चीज अपने आप में समाप्त हो जाती है, तब बाहर की कोई चीज उसके सामने नहीं रहती, क्योंकि वह अपने अंदर के हृदय को प्रस्फुटित करती है, अपने हृदय के अंदर को जागृत करती है। और हृदय को जागृत करने की क्रिया का नाम ध्यान है। और इस ध्यान की पहली स्थिति पर पांव रखने के लिए यह सबसे पहले जरूरी है कि आप बाहर जीवन से, अपने बाहरी क्रियाकलाप से, बाहरी चिंतन से, बाहरी विचार से अपने आप को काटे। यह समझ लें कि बात कुछ नहीं है, यह समझ लें कि आपका अस्तित्व नहीं के बराबर है। जब मैं आपके सामने हूं तो केवल मैं आपके सामने हूं, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, इस जीवन से नहीं, पिछले 25 जन्मों तक मैं आपको जानता हूं। मैं आपकी प्रत्येक क्रिया से, प्रत्येक रग से परिचित हूं और मैं जानता हूं कि आप बुद्धि को छोड़ नहीं पाते हैं। मैं जानता हूं कि आप बार बार बुद्धि से भ्रमित हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि बार बार आपके अहम की व्याप्तीकरण हो जाता है। और हर बार मैं तुम्हें सावधान करता हूं, हर बार मैं तुम्हें चेतना अवस्था में लाता हूं, हर बार मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैं तुम्हें इसी जीवन में ब्रह्मत्व तक पहुंचा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। मैं गारंटी तब हो सकती है जब आप अपने आप को मिटा सके, जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से समाप्त कर सके, जब आप आपके अहम को, अपनी बुद्धि को, अपनी चतुराई को, अपनी योग्यता को, अपनी श्रेष्ठता को समाप्त कर सके।
जब आप ये भूल जाएं कि आप सुंदर हैं या असुंदर हैं, जब आप भूल जाएं कि आप बलिष्ठ हैं या कमजोर हैं, जब आप भूल जाएं कि आप धनवान हैं निर्धन हैं, जब आप भूल जाएं कि आप गुरु के अत्यंत प्रिय हैं या अप्रिय हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। आप कैसे हैं और किस प्रकार से हैं, ये अपने आप में कोई अर्थ रखता नहीं, ये वो नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि आप बाहर से बिल्कुल कटें, क्योंकि बाहरी जीवन अपने आप में जीवन को भ्रमित करने की अवस्था है, तृष्णाएं बढ़ाने की अवस्था है, मोह बढ़ाने की अवस्था है। और जहां मोह बढ़ेगा, जहां तृष्णाएं बढ़ेगी, वहां रोग बढ़ेगा, वहां परेशानियां बढ़ेगी, वहां चिंता बढ़ेगी, वहां अन्य हजार प्रकार के विकार पैदा होंगे, और जहां विकार पैदा होंगे वहां बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। और इसीलिए तुम्हारा जन्म मां के गर्भ से पैदा होता है और अपने आप में संसार में जाकर समाप्त हो जाता है। ये तुम्हारे जीवन की क्रिया है, मगर जीवन इतना ही नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मां के गर्भ से जन्म लेकर के संसार तक में जाकर सो जाने की क्रिया कोई जीवन नहीं कहते। जीवन तो एक अटूट श्रृंखला है जो कई कई जन्मों में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इससे पिछला जीवन, उससे पिछला जीवन, उससे पिछला जीवन, और पिछले 25, 30, 40, 50 जीवन से मैं आपका साक्षीभूत रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ में रहा हूं, मैं तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि से परिचित रहा हूं। प्रत्येक बार मैं तुम्हें समझाया है, तो पहली बार मेरे साथ नहीं बैठे, पहली बार मैं तुम्हें नहीं समझाया, हर बार मैं तुम्हें साधना की क्रिया के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त करो। क्योंकि आने वाली पीढ़ी इस बात को नहीं समझेगी कि तुम कौन थे, आने वाली पीढ़ी इस बात को चिंतन करेगी, आने वाली पीढ़ी इस बात को समझेगी कि आप जीवन में क्या प्राप्त किया। और जीवन में प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और यह खोना पड़ता है बाहरी क्रियाकलाप, यह खोना पड़ता है बाहरी स्वरूप, यह खोना पड़ता है बाहरी चेतना, और यह खोना पड़ता है बाहरी सारा चिंतन, विचार, धारणा और ध्यान। और ऐसा होने पर जब आप आंख बंद करके पूर्ण रूप से स्थिर प्रज्ञ से बैठ जाते हैं। स्थिर प्रज्ञ का मतलब है बिना हिले डुले निर्विकार भाव से। स्थिर प्रज्ञ का मतलब है कि बाहर से आपके हृदय पर कोई खटखटाहट पैदा नहीं हो रही। स्थिर प्रज्ञ का मतलब है कि आप बाहरी जीवन से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। ना आपकी कोई पत्नी है, ना आपका कोई पति है, ना आपका कोई पुत्र है, ना कोई बंधु है, ना बांधव है, न रिश्तेदार है, न समाज है। आप केवल आप हैं और मैं आपके सामने हूँ, केवल द्वैत है। इसको द्वैत कहते हैं। और द्वैत को अद्वैत अवस्था में लाने की क्रिया का नाम ध्यान। द्वैत इसलिए है कि मैं आपके सामने बैठा हूं और तुम मेरे सामने बैठे हो, और हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि जब तक तुम मुझमें मिल नहीं सकोगे, जब तक तुम मुझमें विसर्जित नहीं हो जाओगे, जब तक तुम अपने आप के प्राणों को मेरे प्राणों में समा लेने की क्रिया नहीं कर लोगे, तब तक ये द्वैत रहेगा। और ये द्वैत बुद्धि है। और बुद्धि कहेगी कि गुरु मुझे कैसे पूर्णता दे सकते हैं। बुद्धि तुम्हें बार बार फरमाएगी कि गुरु जी मुझे अपने आप में ब्रह्म तक पहुंचा कैसे देंगे। बुद्धि तुम्हें यह कहेगी कि आंख बंद करने से क्या हो जाएगा। बुद्धि तुम्हें फरमाएगी कि अगर गुरु कह भी देंगे आधा घंटा आंख बंद करो, तुमसे क्या हो जाएगा। ये द्वैत रहेगा। और यह द्वैत मिटेगा जब तुम पूर्ण रूप से समुद्र में छलांग लगाने की क्रिया करो। मैंने भी जीवन में बिना विचार के, बिना किसी चिंतन और विचार के समुद्र में छलांग लगाई है। मेरे भी पत्नी थी, मेरे भी पुत्र थे, संबंधी थे, रिश्तेदार थे, माता पिता थे, भाई बहन थे, संबंधी रिश्तेदार थे, सब कुछ थे। मगर मैंने छलांग लगाई और लगाने के बाद मोती प्राप्त किए। मोती प्राप्त किए तो मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं सुनी सुनी बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं आंखों से देखी हुई बात नहीं कह रहा हूँ। और आंखों से देखी हुई बात यह है कि अगर छलांग लगा सकता है, इसमें समुद्र में छलांग लगाने की हिम्मत है, क्षमता है, तो मोती प्राप्त कर सकता है। मगर जो समुद्र के किनारे बैठा रहता है, जो छलांग लगाने की हिम्मत तो करने की सोचता है, वो छलांग लगा नहीं पाता। बार बार यदि गुरु गुस्सावे भी, तब भी एक कदम चले फिर मुड़ के बैठ जाए। बार बार याद आए कि मेरे पीछे पत्नी है, मेरे पुत्र है, मेरे बंधु हैं, बांधव है, वो क्या सोचेंगे, ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा। ऐसा व्यक्ति समुद्र में छलांग नहीं लगा सकता। ऐसा व्यक्ति द्वैत में ही पैदा होता है, द्वैत में मर जाता है। और द्वैत में मर जाने की क्रिया को अपने आप में सबसे घटिया मृत्यु कहा जाता है। कुत्ते की मृत्यु और उसकी मृत्यु में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर इतना ही होता है, कुत्ते को घसीट करके संसार में फेंक दिया जाता है, उसको चार उठा करके संसार में फेंक दिया। अंतर इतना ही है। मूल विशेषता तो यह है कि आप अद्वैत अवस्था में पहुंचे। और अद्वैत अवस्था का तात्पर्य है कि आप उसमें कोई भेद नहीं रहे। और मैं सब प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा गुरु। अगर तुम बूंद हो तो मैं तुम्हारा समुद्र हूं। उस बूंद को समुद्र में विसर्जित होना है। और जब बूंद को समुद्र में विसर्जित होना है तो बूंद को अपने आप को मिटाना पड़ेगा।
अपने आप को विसर्जित करना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ेगा, अपने आप को पूर्ण रूप से उनके चरणों में, उनमें समा जाने की क्रिया करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं ये सारी बात बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें बीज बनना है, और जब बीज बनोगे तब तुम आगे जाकर छायादार वृक्ष बन सकते हो। मगर कब बन सकते हो? जब बीज समुद्र, जब बीज धरती के अंदर मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा। यदि बीज का एक माटी में मिलना नहीं चाहता तो बीज छायादार पेड़ नहीं बन सकता। माटी में मिलेगा, माटी में एक हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें अंकुर फूटेगा और आगे चल करके पूर्ण छायादार पेड़ बन सकेगा, जिसके नीचे हजारों हजारों लोग बैठ सकेंगे। मैं भी एक बीज था और मैं धरती में मिला, मिट्टी में एक मेघ हुआ, मिट्टी में बिल्कुल अपने आप को मिला दिया, अपने सत्य को मिला दिया। मैंने इस बात की चिंता नहीं किया कि मैं ब्राह्मण हूँ, इस बात की नहीं किया कि मेरे पिता मुसलमान है, इस बात को नहीं सोचा कि पत्नी है, पुत्र है। मैंने इस बात को नहीं चिंतित किया कि आने वाले समय में क्या होगा। मैंने एक ही विचार किया कि मुझे मिट्टी में मिलना है, और मिट्टी में मिला। आज मैं छायादार पेड़ हूँ, जिसके नीचे आप जैसे हजारों शिष्य विश्राम ले सकते हैं, विश्राम लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। और मैंने यह सब प्रयोग किया है, आनंद, सुख का प्रयोग नहीं किया है। सुख शब्द अपने आप में बहुत तुच्छ और बेमानी है। सुख तो भोगी व्यक्ति चाहते हैं, क्योंकि सुख आता है, जहां सुख आता है वहां दुख आएगा, जहां रात आएगी वहां दिन भी आएगा। सिक्के के दोनों पहलू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुख रहे तो सुख के बाद सुख ही आएगा, ऐसा संभव नहीं। सुख के बाद तो दुख आएगा ही, मगर आनंद के बाद आनंद भी आएगा। आनंद के बाद मृत्यु नहीं आ सकती, आनंद के बाद वियोग नहीं आ सकता, आनंद के बाद विरह नहीं आ सकता, आनंद के बाद चिंता नहीं आ सकती, परेशानी नहीं आ सकती, बाधाएं नहीं आ सकती, कठिनाइयां नहीं आ सकती। और ये सारी क्रिया अपने आप में ध्यान के माध्यम से संभव है। और ये ध्यान क्रिया ये अपने आप में पूर्ण रूप से अमृत क्रिया है, क्योंकि मैं इस पूरे शिविर में अमृत क्रिया का चिंतन आपको देने जा रहा हूँ। मैं एक नवीन पद्धति आपको देने जा रहा हूँ, नवीन क्रिया आपको समझाने जा रहा हूँ। मैं किसी भी लीक पर आपको चलाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप माला लेकर के मंत्र जाप करें। मैं आपको इसलिए भी नहीं बिठाया है कि आपको 5 लाख मंत्र जाप करने की गायत्री की। मैं आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको देवी देवता के सामने नतमस्तक होना है, हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करनी है। मैं सब कुछ नहीं समझा रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ कि तुम इस जीवन में बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हें बार बार ये समझा रहा हूँ कि बार बार जन्म लेना उचित नहीं है, क्योंकि तुम हर बार जन्म लेते हो और तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि तुम कहाँ जन्म लेते हो। कभी किसी शूद्र के घर जन्म ले लेते हो, कभी किसी वैश्य के घर जन्म लेते हो, कभी किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हो, कभी कहीं क्षत्रिय के घर में जन्म लेते हो। कहीं अच्छा जन्म हो जाता है, कहीं बहुत गया जन्म हो जाता है। फिर तुम मलमूत्र में पैदा होते हो, फिर मलमूत्र में बड़े होते हो, और बहुत मुश्किल से आगे जाते हो। फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, तुम्हें खुद चेतना आती है, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हारे जीवन की पद्धति क्रिया ये नहीं है। फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम ध्यान के माध्यम से इस जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेनी है। और एक क्षण के लिए डोर आती है और डोर समाप्त हो जाती है। फिर तुम्हारा धन दौलत, फिर तुम्हारा ऐश्वर्य, फिर तुम्हारा वैभव, फिर तुम्हारे पति, फिर तुम्हारा पत्नी, चारों तरफ तुम्हें घेर लेते हैं। तुम अपने आप को बुला लेते हो। यह बुला लेने की क्रिया बुद्धि है, और यह बुद्धि और यह हम जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे जीवन में ध्यान की अवस्था नहीं आ सकती। इसलिए ध्यान की अवस्था लाने के लिए सतत क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिया के माध्यम से ध्यान हो सकता है। ध्यान का मतलब है हम बाहर जीवन से बिल्कुल अलग हो जाए। अभी मैं जब आपको ध्यान क्रिया की ओर संपन्न करूंगा, जब मैं आपको ब्रह्मतत्व में ले जाने की क्रिया करूंगा, तब आपको बाहर जीवन से एक बार कट जाना है, एक बार एहसास कर लेना है कि कोई आपके पास आपके जीवन में कुछ नहीं है। आप कहीं किसी से बंधे हुए नहीं है, बिल्कुल उन्मुक्त भाव से समुद्र में बह रहे। न कहीं डोर है, न कोई ओर है, न कोई छोर है। मैं इस बात पर ध्यान रखना कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम कहीं अकेले नहीं हो। इस वीरान पगडंडी पर चलते हुए तुम अकेले अपने आप को अनुभव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हाथ पकड़ के तुम्हें ब्रह्म तक पहुंचाना है। निश्चित रूप से तुम्हें ब्रह्म के दर्शन कराने हैं, और इस जीवन में ही तुम्हें जन्म मरण की इस भय से, इस समस्या से मुक्त कर देना है। और यह मुक्त कर देने की क्रिया जीवन की पूर्णता की क्रिया है। और इसीलिए इस क्रिया को हमारे शास्त्रों ने जीवन की सर्वोच्च साधना कहा। इसको सक्रिय साधना कहा। अन्य साधना तो निर्जीव साधना है, केवल मंत्र जाप करने की साधना है, केवल देवताओं को रिंझाने की साधना है, केवल देवताओं को प्रसन्न करके कुछ भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने की साधना है। मगर अपने आप के जीवन को देवता बनाने की क्रिया नहीं है।
वह देवताओं के सामने गिड़गिड़ाने की क्रिया तो हो सकती है, वह देवताओं का दर्शन करने की क्रिया तो हो सकती है, वह खुद देवता बनने की क्रिया नहीं है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति स्वयं महापुरुष बन सकता है, ध्यान के माध्यम से व्यक्ति स्वयं देव पुरुष बन सकता है, ध्यान के माध्यम से स्वयं व्यक्ति देवत्व को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ब्रह्मत्व को देवता कहा है, ब्रह्मत्व को ईश्वर कहा है, ब्रह्मत्व को पूर्णत्व कहा है। ब्रह्म ही अपने आप में पूर्ण है। और मैं तुम्हें यह समझाने की क्रिया कर रहा हूं कि तुम देवताओं की तरफ आशा भरी नजरों से ताकने की जरूरत नहीं है, उनके सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनका मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, उनके सामने बौने बनकर खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उनके सामने सेवक और सेवी भाव या मालिक और नौकर की क्रिया से नहीं समझा रहा हूं। मैं तुम्हें यह भी नहीं समझा रहा हूं कि तुम नीचे हो देवता ऊंचे, मैं ऐसी क्रिया नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस ऋषि की वाणी को तुम्हें स्पष्ट कर रहा हूं जिस ऋषि की वाणी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण हूं और मैं पूर्णता में समावेश हो जाना चाहता हूं। और मैं भी तुम्हें समझा रहा हूं तुम पूर्ण हो। क्यों पूर्ण हो? क्योंकि तुम इस समय मेरे सामने पूर्ण होने के लिए बैठे हो। आवश्यक इस बात की है कि तुम उस जगह पर हो जहां एक छलांग लगाई, जो छलांग लगाई तुम समुद्र में स्थित हो जाओ और समुद्र दोनों बाहें फैलाकर तुम्हें अपने सीने में समेट ले। क्योंकि मैं तो प्रत्येक स्थिति में तुम्हारे सामने, जब बादल गरजते हैं तो मैं तुम्हारे उस गरज में भी तुम्हारे सामने, जब कोयल की कूक होती है तो उस कूक में भी गुरु की आवाज होती है, जब गुलाब का पुष्प मुस्कुराता है तो मुस्कुराहट में मेरी मुस्कुराहट विद्यमान रहती है। और जब तुम कहीं देखते हो उस देखने के भाव में भी मैं ही, और यह मैं, और जब यह पूर्णत्व जब तुम्हारी आंखों में समा जाएगा, जब केवल एक ही चिंतन, एक ही भाव, एक ही विचार रह जाएगा कि मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है, मिल जाना है। क्यों प्रश्न उठता है किसमें मिले? और मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, दोनों माएं फैलाए हुए। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम बूंद हो, बूंद से ज्यादा तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा जीवन तो केवल तवे पर जिस प्रकार से पानी की बूंद गिरी और ठंड से बुझ गई, समाप्त हो गई, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन है। तुम्हारा जीवन आया और उस जीवन को तब तवे में एक बूंद की तरह छिन्न करके समाप्त हो जाएगा। आगे की तुम श्रृंखला नहीं बन सकेगी, आगे की जीवन की आनंद क्रियात्मक पद्धति नहीं बन सकेगी। और जब वह नहीं बन सकेगी तो जीवन का कोई मकसद नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन का कोई मूल्य नहीं। अगर तुम जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहो तो फिर समर्पित हो जाने की क्रिया सीखनी पड़ेगी। अपने प्राणों को गुरु के प्राणों में समावेश करने की क्रिया सीखनी ही पड़ेगी, अपने आप को बुलाना पड़ेगा। और जब तुम्हें ऐसा जीवन जागृत मिल जाए, क्योंकि यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है, या यह व्यक्ति का सौभाग्य होता है उसके जीवन में, उसके जीवन काल में कोई जीवन जागृत तो गुरु मिल जाए। ऐसी कई पीढ़ियां हैं जिनके जीवन में गुरु नहीं मिल पाए। ढोंगी तो मिले, पाखंडी मिले, साधु मिले, सन्यासी मिले, योगी मिले, लूटने की क्रिया करने वाले तो मिले, मगर सही रास्ता बताने वाले नहीं मिले। जन्म जन्म के साथी नहीं मिल सके, जो हर समय हर जीवन तुम्हारे साथ रहा, वह नहीं मिल सकता। वह तो कभी कभी संयोग से मिलता है। पूरे जीवन काल में जब तुम चलते हो तो जीवन के किसी भी क्षण में, किसी भी मोड़ पर गुरु आके खड़ा हो जाता है। अब वहां दो क्रियाएं होती, या तो तुम पास में से गुजर जाते हो तो गुरु अपने रास्ते पर बढ़ जाता है, और अगर तुम जागृत हो, चैतन्य हो तो गुरु के पांव पकड़ लेते हो, कस करके पकड़ लेते हो। क्योंकि तुम्हें पूर्णता में समावेश होना है, क्योंकि तुम खाली बूंद हो, क्योंकि तुम्हें समुद्र बनना है। आज तुम समुद्र बनोगे तो कल मेघ बनकर के आकाश में छाओगे। आज तुम समुद्र मिलोगे तुम बादल के बादल बन सकोगे। आज तुम अपने आप की बूंद को समुद्र में सिद्ध करोगे तो वे बादल बन करके उस हवाओं के माध्यम से बहेगी, नदियां बनेगी, और नदियां सैकड़ों खेतों को लाएगी, सैकड़ों फसलों को पैदा करेगी, सैकड़ों किसानों के चारों पर खुशियां पैदा करेगी, सैकड़ों प्रकार से नदी इस भूमि को उर्वर करेगी, और नदी वापस बूंद बनती हुई वापस समुद्र में विसर्जित हो जाएगी। तुम्हें केवल बूंद ही नहीं बनना है, तुम्हें मेघ बनना है, तुम्हें आकाश में छाना है, तुम्हें छायादार मेघ बनना है, तुम्हें बहते हुए मेघ बनना है, गर्जना करते हुए आनंद, किस प्रकार का आनंद देते हुए मेघ बनना है, जिसको देख करके मयूर नृत्य कर उठे, जिसको देख करके कोयल कूक उठे, जिसको देख करके गुलाब मुस्कुरा उठे। ऐसे जीवन की क्रिया बननी है, और ऐसे जीवन की क्रिया बनने के लिए आवश्यक है तुम अपने आप को विसर्जित करो। ऐसी क्रिया बनने के लिए जरूरी है कि तुम अपने आप को गुरु के प्राणों में समावेश करो, अपने आप को पूर्ण रूप से लीन करो। और ये लीन होने की क्रिया के लिए जरूरी है कि तुम अपने पास कुछ भी बचा के नहीं रखो।
तुम्हारे पास जो भी चिंताएं हैं, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, जो बाधाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी पीड़ाएं हैं, वे सब कष्ट, वे सब बाधाएं, वे सब पीड़ाएं, वे सब चिंताएं तुम्हें समर्पित कर देनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे केवल सुख दो, मुझे तुम्हारा सुख नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी पीड़ाएं भी चाहिए, तुम्हारी चिंताएं भी चाहिए, तुम्हारे कष्ट भी चाहिए, तुम्हारी परेशानी भी चाहिए। तुम जो कुछ हो, जिस प्रकार से हो, वह पूर्ण रूप से ज्यों का त्यों मेरे पास आने के लिए। और जब तुम मेरे पास आ जाओगे, उस समय तुम बिल्कुल खाली पात्र की तरह मेरे पास आना है, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं रहे। खाली कागज की तरह मेरे पास आना है, जिस पर मैं कुछ भी लिख सकूं, और मैं उस पर केवल पूर्णत्व लिख सकूंगा, मैं उस पर केवल ब्रह्मत्व लिख सकूंगा, मैं उस पर केवल ईश्वर के शब्द अंकित कर सकूंगा। मैं तुम्हें बता सकूंगा कि जीवन की पूर्णता क्या है, मैं तुम्हें बता सकूंगा कि जीवन का आनंद क्या है, मैं तुम्हें बता सकूंगा कि जीवन की श्रेष्ठता क्या है, सर्वोच्चता क्या है, आनंद और ऐश्वर्य क्या है। ये ऐश्वर्य धन और विलास और कागज के टुकड़े ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य तो मस्त फकीरी में है कि जब आप बैठे तो आपके चेहरे पे नूर बरसे, जब आप बैठे तो आपकी आंखों में चमक हो, जब आप किसी को देखें तो आंख में एक प्यार का समुद्र लहरा रहा हो, जब आप किसी से बात करें तो ऐसा लगे कि जैसे हजारों हजारों उड़ा पुष्पित हो गए, जब आप किसी से बुझाएं भर करके बैठे तो ऐसा लगे कि जैसे पग गंध चारों तरफ निकल गई। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब समझ पाएगी कि आप समर्पित होने की क्रिया के लिए तैयार हैं। तब स्पष्ट हो जाएगा कि तुम एक बूंद उछल रही है, तब स्पष्ट हो जाएगा कि बूंद समुद्र की ओर बढ़ रही है, तब एहसास हो पाएगा कि ये बूंद पूर्ण रूप से विकसित होने की क्रिया में है। और ऐसी पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया गुरु ही करा सकता है, कोई व्यक्ति की बस की बात नहीं है। पति नहीं करवा सकता, पति नहीं करवा सकता, भाई बहन रिश्तेदार नहीं करवा सकते, हरिद्वार मथुरा में रहने वाले ढोंगी साधु पाखंडी व्यक्ति नहीं करवा सकते, सन्यासी भी नहीं करवा सकते, योग भी नहीं करवा सकते, तुम्हारे कुल गुरु भी नहीं करवा सकते। यह केवल वह करवा सकता है जो जागृत गुरु है, जो चैतन्य गुरु है, जो अपने आप में पूर्ण सजग गुरु है, जो तुम्हारी कई की पीढ़ियों से तुमको जानता है, जो तुम्हारे कई की जन्मों तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ गुरु है, वह तुम्हें पकड़ करके आगे बढ़ा सकता है। जिनसे तुम परिचित नहीं हो, जो तुमसे परिचित नहीं है, वह तुम्हारे पिछले जीवन को समझ भी नहीं सकेगा, जो समझ नहीं सकेगा वह तुम्हें आगे बढ़ा भी नहीं सकेगा। वह खुद भी डूबा हुआ है तो तुम्हें डूबा के जाएगा। और इसीलिए मैं साधना पद्धति से हट करके ध्यान प्रक्रिया के भीतर तुम्हें मन की गहराइयों में पहुंचने की क्रिया समझा रहा हूं। और इसके लिए आवश्यक है कि आप बिल्कुल शांत चित्त से पालथी मार करके बैठ जाएं और आपके सामने कोई बिंदु नहीं, क्योंकि आपको 1 या 2 मिनट पूर्ण रूप से निर्विकार और निर्विकल्प चिंतन करना है। निर्विकल्प चिंतन कि आपके मन में किसी प्रकार का चिंतन नहीं, धीरे धीरे सारे विचार मन से निकाल देते हैं। इस मन में कोई चिंतन आ भी रहा है उसको हटा देते हैं। ऐसा मस्तिष्क बना देना जिसको विचार शून्य मस्तिष्क कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में थॉटलेस माइंड कहते हैं। और थॉटलेस माइंड बनना चाहिए, ये पहली क्रिया है। और थॉटलेस माइंड या चेतना शून्य या विचार शून्य मस्तिष्क जब बनता है तो व्यक्ति पहली सीढ़ी पर पांव रखता है। और यह पहली सीढ़ी गुरु के प्राणों में समा जाने की पहली सीढ़ी है। उसके बाद आप बिल्कुल निश्चिंत निर्विकार भाव से आंखें बंद करके अपने आप में नीचे उतरने की क्रिया करें, प्राणों में नीचे उतरने की। क्योंकि तुम्हारे इस पूरे शरीर में 7 लोग हैं, जिसको भूलोक कहा है, भूलोक कहा है, स्वलोक कहा है, मह, जन, तप और सत्य। ये 7 लोकों में तुम्हें नीचे उतरने की क्रिया संपन्न करनी है। इसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, धीरे से आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहना है। न हिलना है, न डुलना है, न सोचना है, न विचारना है। मन में किसी प्रकार का विचार नहीं लाना है, मन में किसी प्रकार का चिंतन नहीं करना है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब प्राण एक बार नीचे उतरने की क्रिया करेंगे अपने आप नीचे उतरते ही चले जाएंगे। तुम इसके लिए बलपूर्वक कुछ प्रयास नहीं करना है। तुम्हें यह नहीं करना है प्राणों को धकेलना है, ऐसी करने की क्रिया नहीं है। क्योंकि जो ही ऐसी क्रिया करो वहां बुद्धि हावी हो जाएगी, फिर वहां बुद्धि बीच में आ जाएगी कि नहीं जोर से धकेलूंगा तो ये प्राण अंदर घुसेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्राण अपने आप में अंदर उन 7 लोगों को प्रवेश करता ही है। और जहां 7 लोग समाप्त होते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र का आधार ही सत्यम, ये 7 लोग। और ये 7 लोगों जहां समाप्त होते हैं, उन 7 लोगों की समाप्ति पर पूर्ण रूप से ब्रह्मांड विकसित है। पूरा संसार वहां विद्यमान, ब्रह्मांड की प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक हलचल वहां अपने आप में स्पष्ट है। और उस ब्रह्मांड के बीच साक्षात गुरु तुम्हारे सामने सशरीर मुस्कुराते हुए खड़े,
वहां अपने प्राणों को समर्पित करना है, वहां अपने आप को समाधिस्थ करना है, वहां अपने आप को समर्पित करना है, वहां चेतना युक्त करना है, वहां अपने आप को पूर्ण रूप से मुक्त कर देना है, वहां अपने आप में उतर जाना है, वहां अपने आप में चेतना शून्य बन जाना है। और यह चेतना शून्य बन जाने की क्रिया इसी विधि से प्रारंभ हो सकेगी, क्योंकि यह विधि ही तुम्हें जीवन में चेतना दे सकेगी। और मैं इस समय तुम्हारे सामने बैठा हुआ केवल चेतना शून्य नहीं बैठा हुआ, मैं तुम्हें प्राणों की ऊष्मा से जागृत कर रहा हूं, मैं तुम्हें चेतना अवस्था की ओर ले जा रहा हूं। तुम यहाँ केवल बैठे हुए नहीं हो, जो भी इस परिवेश में बैठे हुए हैं उन परिवेश में मेरी ऊष्माएं बराबर तुम्हें गतिशील कर रही है। मेरे प्राणों की ऊष्मा में तपस्या का अंश बराबर तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है, बराबर तुम्हारे हृदय को जागृत करने की क्रिया कर रहा है। जिस प्रकार से वाष्प की हवा चलती है वो अपने आप में गुलाब पुष्प को विकसित कर देती है। गुलाब पुष्प को विकसित करने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं होती। बुद्धि ये नहीं कहती तुम्हें एक पंखुड़ी फोड़नी है, फिर दूसरी पंखुड़ी फोड़नी है, फिर 5 पंखुड़ी फोड़नी है, फिर 24 पंखुड़ियां फोड़नी है। बुद्धि कुछ नहीं कहती। गुलाब कुछ सोचता नहीं है, कुछ चिंतन नहीं करता, कोई विचार नहीं करता है, बस अपने आप क्यों वास्तु की हवा चलती है गुलाब पुष्प विकसित हो जाता है, खिल जाता है। खिल जाता है तो सुगंध से महक से भर जाता है। चारों तरफ से उस गुलाब की सुगंध महक भर जाती है, खिल जाती है, सारा संसार सुगंधित हो जाता है, सुगंधित होता है। और मैं भी अपनी उस तपस्या के अंश से जहां कमल खिला हुआ है, जहां पर गुलाब का पुष्प विकसित है, तो मेरा सारा शरीर अपने आप में गुलाब का पुष्प है, एक कमल है, पवित्र, चिंतन युक्त, सुगंध युक्त, सुगंध युक्त, पद्मगंध युक्त। और मैं उस सुगंध को तुम्हारे तक प्रवाहित कर रहा हूं। मैं तुम्हारे प्रत्येक व्यक्ति के प्राणों को स्पर्श कर रहा हूं, प्रत्येक हृदय की क्रिया को जागृत कर रहा हूं। मैं तुम्हारे हृदय की जागृत करने की क्रिया को संपन्न कर रहा हूं। मैं केवल तुम्हारे सामने बैठा हुआ नहीं हूं, तुम केवल मेरे सामने बैठे हुए नहीं हो। मैं तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में उस जगह पे ले जा रहा हूं जहां पर बैठा हूं। मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठा हुआ हूं, सामने देह बैठी हुई है। मैं तुम्हारे साथ अंदर बैठा हुआ हूं, जिसको अमृत कहते हैं, जिसको अमृत घट कहते हैं, जहां पूर्णता कहते हैं, जहां शक्ति ध्यान कहते हैं। और अब हम आंख बंद करके उस निर्विकार मन और निर्विकल्प मन, समाधि पूर्ण मस्तिष्क, थॉटलेस माइंड रखते हुए आधे घंटे पूर्ण रूप से समाधिस्थ हो सकेंगे, अपने हृदय में अपने प्राण में उतर सकेंगे। और जब वहां उतरेंगे तो आपको विविध दृश्य दिखाई देंगे, विविध चिंतन दिखाई देंगे, और मैं स्वयं ब्रह्मांड के साथ आपको मुस्कुराते हुए दिखाई दूंगा। मैं आशीर्वाद देता हूं कि निश्चय ही आप इसी सत्र में आप अमृत को प्राप्त कर सकेंगे। अब हम इसी क्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं।